स्वागत है वैज्ञानिक किस्से में। आज हम इतिहास के सबसे महान दिमागों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन की एक दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म में हुआ था। कम उम्र से ही उन्होंने अपने आसपास की दुनिया के प्रति गहरी जिज्ञासा दिखाई। हालांकि उनके शुरुआती स्कूल के वर्ष आसान नहीं थे। आम धारणा के विपरीत वह खराब छात्र नहीं थे, लेकिन उनका विद्रोही स्वभाव कठोर शिक्षा प्रणाली से मेल नहीं खाता था। क्या आप जानते हैं कि आइंस्टीन एक उत्साही वायलिन वादक थे? उन्होंने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना शुरू किया और अक्सर कहते थे, अगर मैं भौतिक विज्ञानी नहीं होता तो शायद मैं एक संगीतकार होता। उनका संगीत के प्रति प्रेम जीवन भर बना रहा और इसने उन्हें जटिल समस्याओं को सोचने और हल करने में मदद की। आइंस्टीन की शैक्षिक यात्रा चुनौतियों से भरी थी। उन्होंने पहली बार में ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में प्रवेश परीक्षा में असफलता पाई, लेकिन बाद में प्रवेश प्राप्त किया और अपने अध्ययन में उत्कृष्टता हासिल की। हालांकि उनके असामान्य विचार अक्सर उनके प्रोफेसरों के साथ टकराते थे और स्नातक होने के बाद उन्हें शिक्षण पद पाने में संघर्ष करना पड़ा। 1905, जिसे आइंस्टीन का एनस मिराबिलिस या चमत्कारिक वर्ष कहा जाता है, उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। स्विस पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए आइंस्टीन ने एक ही वर्ष में 4 क्रांतिकारी पत्र प्रकाशित किए। इन पत्रों में विशेष सापेक्षता, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ब्राउनियन गति और द्रव्यमान और ऊर्जा की समतुल्यता की थ्योरी को प्रस्तुत किया गया, जो प्रसिद्ध समीकरण E = mc वर्ग में संक्षिप्त है। आइंस्टीन ने यहाँ रुकने का नाम नहीं लिया। 1915 में उन्होंने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो गुरुत्वाकर्षण को अंतरिक्ष समय की वक्रता यानी कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम के रूप में वर्णित करता है। इस सिद्धांत की पुष्टि 1919 में सूर्य ग्रहण के दौरान हुई, जब वैज्ञानिकों ने सूर्य के चारों ओर प्रकाश के मुड़ने का अवलोकन किया, जिससे आइंस्टीन एक अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी बन गए। उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के अलावा आइंस्टीन अपने शांतिवादी विश्वासों और मानवतावादी प्रयासों के लिए भी जाने जाते थे। वह नागरिक अधिकारों, जायोनीवाद और परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए एक मुखर समर्थक थे। उनका व्यक्तिगत जीवन हालांकि जटिल था, जिसमें 2 शादियां और उनके बच्चों के साथ तनावपूर्ण संबंध शामिल थे। 1933 में आइंस्टीन नाज़ी शासन के उदय से बचने के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने अपने शेष वर्ष न्यू जर्सी के प्रिंसटन में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी में बिताए। अपने अंतिम वर्षों में भी आइंस्टीन ने एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत पर काम करना जारी रखा, हालांकि यह अधूरा रहा। 18 अप्रैल 1955 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी विज्ञान और उससे आगे की दुनिया को प्रेरित और प्रभावित करती है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन जिज्ञासा, दृढ़ संकल्प और कल्पना की शक्ति का प्रमाण है। उनके योगदान ने हमारे ब्रह्मांड की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया है। आइंस्टीन के जीवन की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वैज्ञानिक किस्से की अधिक प्रेरणादायक कहानियों और खोजों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी सब्सक्राइब करें और वैज्ञानिक किस्से के किसी भी एपिसोड को मिस न करें।